हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देखो। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 आवर 48 मिनट एंड 3 आवर 20 मिनट टू रीच वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। इफ ट्रेन A is moving at 45 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन B की हमें बतानी है। उसके बाद यहाँ पर देखो, दो ट्रेनें A और B क्रमशः X और Y स्टेशन से Y और X की ओर चलना शुरू करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः Y और X तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। उसके बाद देखो, यदि ट्रेन A 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है तो ट्रेन B की गति हमें बतानी कितनी होगी। चलो देखो, यहाँ पर देखिए कि हमारा ट्रेन यहाँ पर X और Y, देखो ये कह रहा है कि दो ट्रेन A और B क्रमशः X और Y स्टेशन से यहाँ पर X से Y की तरफ चलती है और Y से X की तरफ चल रही है ये। उसके बाद एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः Y और X तक पहुंचने के लिए 4 घंटे, यहाँ पर देखो A के लिए यहाँ पर 4 घंटे और 48 मिनट लेती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा लेती है 3 आवर 20 मिनट, ठीक है, 10 समय लेती है। यदि ट्रेन A 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो यहाँ पर B से चल रही है तो ट्रेन B की बतानी। देखो SA स्पीड है जो ट्रेन A की कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, हमें B की बतानी है। उसके बाद देखो, जो टाइम है A का कितना है, 4 आवर और 48 मिनट। देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 आवर, इसको प्लस करेंगे, इसको आवर बनाने के लिए 48 डिवाइड में 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर इसको 4 सही 4/5 भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 4 पंजे 20 और यहाँ पर 24/5 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, टाइम किसका है, ट्रेन A का। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम ट्रेन B का कितना है, यहाँ पर है 3 आवर 20 मिनट है, तो इसको हम 3 और क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइड में 60 आवर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये 3 सही 1/3, तो 10/3 ये क्या हो जाएगा, हमारा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये, और ये वाला भी। उसके बाद हमें बताना है तो ट्रेन B की गति बतानी। अब ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, जो स्पीड है ट्रेन A की, स्पीड ट्रेन B की। अब यहाँ पर अंडर रूट में इसका उल्टा लेंगे, यहाँ पर टाइम ट्रेन B का और यहाँ पर टाइम ट्रेन A का। तो SA की वैल्यू कितनी थी, 45, इसकी हम X मान लेंगे। यहाँ पर जो B वाले की कितनी है, 10/3। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसको देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, ट्रेन A की जो कितनी वैल्यू है 24/5, तो इसको 5/24 लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको यहाँ से रफ कर दूं। देखिए यहाँ पर 45 डिवाइड में X, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 12 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर ये अंडर रूट 25 और ये 36। 45 डिवाइड X, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5/6, 45 6 और यहाँ पर कितना आएगा 5x, ये 9 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 9 के 54 आएगी, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर क्या है, अ स्ट्रेट रोड connect point A and B, car 1 travel from A to B and car 2 travel from B to A, both leaving at the same time. After meeting each other they take 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journey. If car 1 travel at the speed of 60 km per hour, then the speed of car 2 in km per hour। में देखो एक सीधी सड़क बिंदु A तथा B को जोड़ती है। कार 1 A से B तथा कार 2 B से A की
जो यात्रा है समान समय पर प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः अपनी यात्रा 45 मिनट और 20 मिनट में पूरी करते हैं। यदि कार 1 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है तो कार 2 की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी वो हमें बतानी है। देखो, एक कार ए और बी सीधी सड़क बिंदु ए तथा बी को जोड़ती है। कार 1 ए से, जो कार 1 है ए से बी की तरफ जाती है और कार 2 बी से ए की तरफ यात्रा करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। यहाँ पर आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टॉकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। उसके बाद देखो, आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। देखो, मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है। मुझे दोनों तरफ पैदल जाने और आने में 55 मिनट लगते हैं। मुझे दोनों तरफ बाइक से जाने और वापस आने में, देखिए क्या कह रहा है कि कितना समय लगेगा वो हमें बताना। चलो देखिए, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस राइड, मतलब कि ये वॉक भी कर रहा है और राइड से भी जा रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है यहाँ पर कितना लग रहा है, 37 मिनट लग रही है। ठीक है, उसके बाद आई कुड वॉक बोथ वेज, अब वो दोनों रास्ते पर वॉक ही कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 55 मिनट। अब देखो, इसको ऐड करेंगे तो 2W आ जाएगा, 2 वॉक आएगा, यहाँ पर 55, एक का निकालेंगे तो 27.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं इसमें रखूँ तो यहाँ पर 27.5, यहाँ पर राइड और 37 मिनट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर 27.5 तो कितना आएगा, 9.5 आएगा। अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ, मतलब कि दोनों रास्ते पर वो राइडिंग कर रहा है, मतलब कि 2 आर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसको डबल कर देंगे तो 19 मिनट आ जाएगा। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या है, ऑप्शन इसमें बी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।